नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां आकाशीय बिजली गिरने से 5 बकरियों की हुई मौत, कहां डीएम के आदेश पर हटाई गई गलत तरीके से बनी सड़क। साथ ही जानेंगे कहां सांप काटने से युवक की हालत हुई गंभीर। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। हमीरपुर जनपद के सरीला नगर में दोपहर लगभग 2 बजे कस्बे के जरिया टीला मौजे में खेतों में सुरेंद्र कुमार पुत्र गयासी श्रीवास बकरियां चरा रहा था कि अचानक तेज बारिश और गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरी, जिससे चरवाहे सुरेंद्र कुमार की 5 बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई। शेष 4 बकरियां गंभीर रूप से घायल हो गई तथा चरवाहा सुरेंद्र कुमार भी घायल हो गया। क्या घटना हुई? बिजली गिरने के कारण बकरी मर गई है। कितनी बकरियां मर गई? 5 बकरी। कुछ घायल हुई? बच्चा 4 हैं घायल। 4 बच्चे घायल हैं। कितने टाइम की घटना है? 3 बजे 2:45 के लगभग। कितना नुकसान हुआ है आपका? लगभग कितना? 70,000 का। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता अमित द्विवेदी की रिपोर्ट। यूपी के कौशाम्बी जिले के दानपुर गांव में 2 सालों से चला आ रहा विवाद आखिर निपट ही गया। डीएम ने मामले का निस्तारण करवा दिया। 2 वर्ष पूर्व कोरोना काल के समय ये सड़क का निर्माण किया गया था, जिसमें लगभग 200 मीटर गलत तरीके से निर्माण कर लिया गया था। राम सजीवन पुत्र स्वर्गीय नत्थू की भूमि पर जमीन, जो कि राजस्व अभिलेख में 422 पर दर्ज है, जिस पर अवैध रूप से सड़क बना दी गई थी। मामले में कोर्ट में डाला गया और डीएम निर्देश पर लेखपालों की टीम गठित की गई, जिसमें जांच और पड़ताल की गई। तोखा पत्थर सरहद से माप हुई और माप होने के बाद मामला साफ हो गया। डीएम को रिपोर्ट भेजी गई, जिसके बाद वाकई में सड़क निर्माण गलत पाया गया। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता फसीम गाजी की रिपोर्ट। नवरंगपुर जिले के पापड़ाहांडी प्रखंड के बारली ग्राम पंचायत के खजरी गांव में सांप के काटने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे नवरंगपुर जिला मुख्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उड़ीसा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। रायगढ़ वन विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। बीती रात नवरंगपुर जिले के रायगढ़ रेंजर के नेतृत्व में टीम ने पेट्रोलिंग करने के समय जेलगुला के पास एक पिकअप वाहन तेज रफ्तार जाने से वन विभाग को शक हुआ और फिर वाहन को रोका तो पता चला कि वह संबलपुर से आ रहा था। वाहन में 28 सागवान लकड़ी के टुकड़े थे। वन विभाग द्वारा सभी लकड़ी और वाहनों को जब्त कर लिया गया और वाहन के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उड़ीसा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। नवरंगपुर जिले के पापड़ाहांडी प्रखंड के जटाबल में गर्भवती महिला अंजना दास ने इलाज में देरी के कारण एम्बुलेंस में एक बच्चे को जन्म दिया। रायघार प्रखंड के पारुआ क्षेत्र की अंजना दास को शनिवार को गंभीर हालत में उमरकोट स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत ज्यादा खराब होने के चलते उन्हें 108 में सहारे नवरंगपुर जिला मुख्य अस्पताल स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन जब उमरकोट से कुछ दूर जाने पर एम्बुलेंस सड़क पर ही पंचर हो गई तो फिर मरम्मत के बाद वहां से निकल चुके और फिर जब एम्बुलेंस जटाबल पंचायत पहुंची तो टायर फिर से पंचर हो गया। हालांकि गांव की टायर दुकान बंद होने की वजह से पंचर ठीक करना संभव नहीं था। उड़ीसा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। मिर्जापुर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रम जैन के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने मिर्जापुर में जिलाधिकारी के माध्यम से केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री को ज्ञापन भेजा। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश चेयरमैन जनाब शहनवाज आलम साहब के निर्देश पर प्रदेश व्यापी कार्यक्रम के तहत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से संबंधित कई मांगों को लेकर जिला अल्पसंख्यक कांग्रेस के शहर अध्यक्ष विक्रम जैन के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने मिर्जापुर में जिलाधिकारी के माध्यम से केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री को ज्ञापन सौंपा। आप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप रहे हैं, क्या मांग है, किस लिए दे रहे हैं? क्योंकि मैं हाजी वकात अंसारी पार्षद एवं प्रभारी मिर्जापुर अल्पसंख्यक कांग्रेस, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे सर अध्यक्ष निर्मल जैन जी के नेतृत्व में यहाँ पर एक मांग पत्र लेकर आए हैं। जो यहाँ के उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को जिला द्वारा जिलाधिकारी महोदय के इस ज्ञापन इस संबंध में है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि हिंदुस्तान में 3रे नंबर पे आता है शिक्षा में, और उस विश्वविद्यालय से जब पहला उसमें जो ग्रेजुएट लड़का हुआ था वो भी हिंदू समाज से था, तो उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे समाज के लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। आज शिक्षा में भी बंटवारा ये लोग कर रहे हैं, उसमें भी भेदभाव कर रहे हैं, जबकि इस विश्वविद्यालय का बजट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2018 तक 62 करोड़ का हुआ करता था। उसको धीरे धीरे घटाते आज इस साल 2022 में इसको
9.25 करोड़ कर दिया है। ये किस स्तर को ले जाना चाहते हैं, क्या दिखावा करना चाहते हैं? हर जगह तो इन्होंने बंटवारा कर दिया, पूरे देश को हिंदू मुस्लिम में बांट कर दिया, लेकिन शिक्षा में भी इस तरह का इन्होंने बंटवारा कर दिया। ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। हम आज ज्ञापन में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से मांग करते हैं कि इस विश्वविद्यालय को जो मान्यता पूरे हिंदुस्तान में तीसरे नंबर पे है, इस विश्वविद्यालय के बजट को बढ़ा के 100 करोड़ किया जाए। इसकी शिक्षा जो पद्धति है उसको और उज्ज्वल भविष्य किया जाए, ताकि वह जो देश के पूरे सारे धर्म के सारे वर्ग के बच्चे उसमें शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसको उच्च शिक्षा उनको मिल सके। आज इसी संबंध में हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन दिया। थैंक मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश पांडे की अध्यक्षता में शनिवार को कोराब तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस पर भूमिधरी जमीन पर अवैध कब्जा तथा जमीन पैमाइश आवासीय पट्टा की जमीनों पर दबंगों द्वारा कब्जा, बिजली विभाग की लापरवाही सहित पुलिस विभाग एवं अन्य विभाग से संबंधित प्रकरण सुनवाई के लिए आए। जिलाधिकारी ने शिकायतों को सुनते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्धता के साथ निस्तारित करने के निर्देश दिए। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना थाना क्षेत्र के बीरपुर रिपोर्टिंग पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत आधार का पूरा गांव के खेत में सींचने के लिए सड़क पर से बिछाई गई पाइप पर मोटरसाइकिल चढ़ने से विवाद के दौरान हुई जमकर मारपीट, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। 3 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। सूचना होने पर डायल 112 व स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को उपचार के लिए सीएससी करछना ले गए, जिसमें ठाकुर प्रसाद के सर में अधिक चोट होने के कारण जिले के अस्पतालों में रेफर कर दिया गया है। ले गए थे तो वही चाचा हमारे गए गाड़ी से जी। उसके बाद पाइप पे चढ़ा दिए तो ये दूसरे पक्ष वाले आ गए डायरेक्ट, कहे किस लिए पाइप पे चढ़ा दिया होगा। हमारे खेत से भी ये लोग पाइप ले गए थे, हम लोग कुछ नहीं बोले। किसी बात पे विवाद ये लोग कर लिए। उसके बाद विवाद करने के बाद हम लोग घर पे आज गाली गलौज दे रहे थे। हम लोग 2-3 लोग वहाँ पे थे चक्की माई मझुआ में हम रहते हैं, हमारा निवासी मझुआ है और हम चक्की वहाँ पे लगवाए हैं वहाँ पे। उसके बाद ये इन लोगों ने मार कर लिया। फिर उसके बाद हम लोग समझा रहे थे तो ये किशन जो है वो बरबहल लाठी मार रहे थे तो मार दिए हम लोगों को, तो हम लोग भी चालू कर दिए थे। तो दोनों तरफ से मारपीट हुई है? ये लोग पहले मारे हैं, ये लोग पूरे गांव टूट गए मारने के लिए। तो हम लोग घर में घुस गए। घर में जब घुस गए तो घर में बंद कर लिए ताला वाला। हम गाड़ी वाड़ी कूच दिए हमारी लोग की, ट्रैक्टर था ट्रैक्टर कूच दिए, पूरा घर कूच रहे थे। कितने लोग घायल हैं? कितने लोग घायल? हम लोग 4-5 लोग घायल हैं। क्या नाम है आपका? हमारा अतुल कुमार सिंह नाम है। गाँव कौन सा है? क्या सर? गांव कौन सा है? राम मझुआ। अच्छा, ये कौन कौन मोहल्ले से मारपीट हुई है? माहौल वही पाइप की वजह से हुई थी। और दूसरा पक्ष कहाँ का है? दूसरा पक्ष सर पूरा का। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के गंगापुर इलाके के थाना नवाबगंज क्षेत्र में बदमाशों की पुलिस से हुई मुठभेड़ में बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। एक सिपाही घायल। पुलिस की तरफ से जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश संजय मौर्य और शहनशाह हुए घायल। सभी घायलों को एसआरएन अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। यह घटना मुंडारा गांव मंसूराबाद थाना क्षेत्र नवाबगंज की है। पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी, तभी पल्सर सवार 2 बदमाश पुलिस को जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। हिदायत देने के पश्चात आत्मरक्षार्थ में पुलिस टीम द्वारा भी फायरिंग की गई। 2 बदमाश घायल हुए हैं। दोनों बदमाशों की शिनाख्त की गई तो पता चला कि बदमाशों का नाम संजय मौर्य और शहनशाह है। ये दोनों नवाबगंज के मुकदमा अपराध संख्या 417/22 में वांछित थे। दोनों बदमाशों के पास से 2 देसी तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ में एक सिपाही वो भी घायल हुआ है। दोनों अभियुक्तों को और सिपाही को एसआरएन हॉस्पिटल में भेजकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता कार्यालय में सुबह 6, 7, 8 एवं 9वें तल पर अज्ञात कारणों से आग लगी। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियां पहुंचकर आग बुझाने का कार्य कर रही हैं। 6, 7, 8 फ्लोर पर लगी आग को बुझा लिया गया है तथा 9 में तलवे पर लगी आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर एडीजी जोन प्रेम प्रकाश, आईजी राकेश सिंह, जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश पांडे सहित पुलिस, फायर ब्रिगेड व प्रशासन के अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचने जाने का प्रयास कर रहे हैं।
करीब यहाँ पर आग लगी थी और क्या अब तक क्या जानकारियाँ हैं, किस तरह आग बुझाई जा रही, क्या सेना की भी मदद दी गई है, कितने लोग इंजर्ड हुए इस बुझाने में, क्या है पूरा मामला? जो एडवोकेट जनरल साहब की ऑफिस की बिल्डिंग है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भवन, इसमें अर्ली मॉर्निंग लगभग 5:30 बजे आग की सूचना मिली। प्राप्त सूचना पे तत्काल जो जनपद की फायर की टीम है यहाँ मौके पे पहुँच गई। सभी फायर टेंडर्स यहाँ बुला लिए गए। साथ ही साथ आसपास के जनपदों जैसे कौशाम्बी और प्रतापगढ़ से भी फायर टेंडर बुलाए गए और स्थानीय आर्मी और एयरफोर्स के भी फायर टेंडर्स जो है इसमें लगे हुए हैं। इसके अलावा पावर प्लांट का फायर टेंडर इसमें लगा हुआ 15 फायर टेंडर्स यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। सफिशिएंट फायर टेंडर्स हैं यहाँ पे। 5th फ्लोर पे आग की सूचना थी। 5th, 6th, 7th 3 फ्लोर को ऑलमोस्ट क्लियर कर लिया गया है। 8th फ्लोर पे अभी भी आग लगी हुई है जिस पे हमारे जो फायर कर्मी हैं वो लगे हुए हैं। जल्द ही उस पर भी हम लोग काबू पा लेंगे। जहाँ तक कारणों का प्रश्न है अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके लिए जो टीम है वो उसकी जांच करेगी और देन इसको असर्टेन किया जाएगा कि किन कारणों से। कोई भी इसमें गंभीर रूप से चोटिल कोई जनहानि नहीं है। मामूली जैसे कांच ब्रेक हुई है तो उसमें हल्की फुल्की जो है माइनर जो हाथ में इंजरीज़ है वो है। कोई भी जनहानि इसमें नहीं है। सेना की फायर ब्रिगेड भी आई है? हाँ, मैंने बताया कि सेना की भी फायर ब्रिगेड इसमें लगी हुई है। ये बताइए। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।